हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के एक नए चैप्टर की रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन फंक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आगे कई सारे चैप्टर्स हैं फंक्शन पे ही, आपके क्या आगे सारे जितने चैप्टर्स हैं फंक्शन ये आप मोस्टली पढ़ेंगे। और फंक्शन भी क्या एक टाइप का रिलेशन है। तो दोनों में एक क्या एक दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं रिलेशन क्या होता है, फिर पढ़ते हैं फंक्शन क्या होता है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले हम सबसे पहला इसमें टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो बच्चों देख लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, आपको एक पेयर लिखना है जिसके अंदर क्या होंगी, हमारी दो एंट्री होंगी या 3 एंट्री होंगी। ठीक है, 2 एंट्री होंगे उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, जिसमें 3 एंट्री आ जाएंगे उसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलेंगे। अभी बताएंगे उसके बारे में। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, कोई 2 एंट्रीज होंगी। क्या होंगी, कोई 2 एंट्रीज होंगी और उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या करेंगे, उसके अंदर रखेंगे। क्या होगा, मीनिंग क्या है, कोई जैसे सपोज करिए कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं x, y। तो इसमें ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है जिसमें क्या है, x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस को। मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर क्या करेंगे, ये शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर इनको हम चेंज कर देंगे y, x, तो ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मीनिंग क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे 1,2 और 2,1 का मीनिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम लिखते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर पे होता है क्या, इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। तो ऑर्डर पे क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखें, व्हेन वी राइट 2 एंट्रीज, जब हम कोई 2 एंट्रीज राइट करेंगे इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। किस ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। व्हेन वी राइट 2 एंट्रीज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, देन this type of order, ये ज़्यादा सही है, this type of order is said to be क्या कहेंगे इसको, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्या करेंगे, कोई 2 एंट्रीज़ को हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखेंगे, तो जो टाइप्स ऑफ ऑर्डर आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। मीनिंग क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है तो उसको पहले लिख देंगे, वाई कोऑर्डिनेट है तो उसको बाद में लिख देंगे। तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर दे दिया, जो आपका एक्स एक्सिस का एलिमेंट है उसको पहले लिख रहे हैं, वाई एक्सिस को बाद में लिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया। और इसमें क्या होगा, द एलिमेंट्स कम फर्स्ट। ये किसकी बात कर रहे हैं, जैसे जो एक्स एक्सिस का एलिमेंट है जो पहले आप लिख रहे हैं सपोज करिए, तो द एलिमेंट कम फर्स्ट सेट टू बी, उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट कह सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं और फर्स्ट कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कहेंगे, फर्स्ट जो द एलिमेंट कम फर्स्ट, जो आपके पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा उसको, जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा उसको हम फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे या बोलेंगे फर्स्ट कंपोनेंट। और जो सेकंड आएगा एंड सेकंड इज सेड टू बी क्या कहलाएगा, तो उसको सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट बोलेंगे, सेकंड एलिमेंट और सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, तो जो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आपको ये डेफिनेशन समझाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है, लेट
ए कॉमा बी या ऑर्डर्ड पेयर, हमारे पास ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए कॉमा बी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए होगा वो हमारी क्या फर्स्ट एंट्री है, जो पहले आ रहा है फर्स्ट एंट्री है, तो जो फर्स्ट एंट्री होगी हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा, तो इसको हम फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट बोलेंगे। और जो आपकी सेकंड एंट्री है, तो सेकंड एंट्री जो होगी उसको सेकंड एलिमेंट्स बोल सकते हैं या सेकंड कंपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ए क्या कहलाएगा हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, बी क्या कहलाएगा आपका सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो आई होप आपको ऑर्डर पेयर क्लियर हो गए होंगे। क्या होगा, एक ऐसा पेयर जिसमें क्या हो, एंट्रीज़ को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाया जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, जिसमें फर्स्ट जो एंट्री होगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट, और जो सेकंड एंट्री होगी उसको क्या बोलेंगे, सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, बात करते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट की, उसको ऐसे ही आपको रफली बता देते हैं। तो ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या आएगा, उसमें 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, जब 3 एलिमेंट्स ट्रिपलेट बोल रहे हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट, यहाँ पे पेयर है, वहाँ पे क्या होगा ट्रिपलेट, क्या होगा ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, तो ट्रिपलेट में क्या आएगा, ट्रिपलेट में क्या है, हमारे 3 टर्म आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एंट्री, ये क्या आएगा सेकंड कंपोनेंट या सेकंड एलिमेंट, ये क्या आपका थर्ड एलिमेंट या थर्ड कंपोनेंट। क्लियर ना, वो हो जाएगा हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, अब आते हैं अपने ऑर्डर पेयर में कुछ हमारी इनक्वालिटी भी होती है, उनको भी पढ़ देता है बच्चे। बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ये क्या होता है, तो इक्वालिटी में आपको एक इसके अंदर ही एक वर्ड छुपा मिल रहा है, इक्वल। मीनिंग क्या है, कब ऑर्डर पेयर आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैंने बोला था अभी जब ऑर्डर पेयर पढ़ाया था, उसमें जो उसका ऑर्डर होता है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज़ करिए जैसे कोऑर्डिनेट आपके x, y हैं, और आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं y, x कर देते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, आपका y कोऑर्डिनेट पहले आ गया, x बाद में हो गया, तो ये दोनों इक्वल थोड़ी होंगे। ये क्या है हमारा, यहाँ पे x एक्सिस पहले है, y बाद में है, और यहाँ पे क्या y एक्सिस पहले है, x बाद में। ठीक है, तो दोनों क्या एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है कि ये ऑर्डर पेयर हमारे इक्वल कब होंगे, ये हमारे कब इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या है, ये दोनों x, y क्या है हमारे नॉट, x, y किसके नॉट इक्वल है, y, x के, बोलिए, क्योंकि क्या है x हमारा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट x है, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या y है, और यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट क्या y है, वहाँ पे सेकंड कंपोनेंट क्या है x है, तो क्या है हमारे कंपोनेंट ही सेम नहीं है दोनों साइडों में, तो ये क्या ऑर्डर पेयर हमारे इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी हमारी ऑर्डर पेयर की, टू ऑर्डर पेयर, भाई इक्वलिटी दिखाएंगे तो हमें ऑर्डर पेयर 2 ही चाहिए, तो लिखेंगे टू ऑर्डर पेयर्स इज सेड टू बी, टू ऑर्डर पेयर इज सेड टू बी इक्वल, कब इक्वल कहलाएंगे, इफ़ एंड ओनली इफ, या इसको IFF लिख रहे हैं, इफ़ एंड ओनली इफ, कब होगी कंडीशन, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स as well as second element, as well as second elements be same। क्या मैंने डेफिनेशन लिखी है कि हमारे 2 ऑर्डर पेयर जो होंगे वो इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और करस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट वो क्या हो, सेम हो। मीनिंग क्या है, क्या लिखेंगे, दैट इज हमारा A, B इक्वल हो जाएगा C, D को। अब देखिए ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं, तो ये इक्वल कैसे हो जाएंगे, तो इक्वल हो जाएंगे कंडीशंस की इफ़ एंड ओनली इफ होगी, कब, जब फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल हो फर्स्ट कंपोनेंट के, तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट A है, यहाँ पे C है, दोनों की वैल्यू सेम हो। ठीक है, सेकंड क्या हो, एंड क्या हो, एंड आपका क्या हो, सेकंड कंपोनेंट जो हो वो सेकंड कंपोनेंट की इक्वल हो, यहाँ पे जो B की वैल्यू हो वही क्या हो, हमारी D की वैल्यू हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, मीनिंग क्या है, जैसे 2, 3, 2, 2 हमारा इक्वल हो जाएगा 2, 2 के, हमारा करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट भी सेम है, करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट भी सेम है। ठीक है, बट बात करेंगे 2, 3 की,
तो इक्वल नहीं होगा किसके 3,2 के, ये क्या होगा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, बात कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की इस चैप्टर की। ये हमारा क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो ये क्या होता है, तो पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, देन डेफिनेशन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, हमें क्या दो सेट चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। क्या है हमारे पास ए और बी, हमारे पास क्या है, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, नॉन एम्प्टी क्यों ले रहे हैं, इसका भी अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ए और बी हमारे पास क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। मीनिंग क्या है, इसमें ए और बी में कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए और बी क्या होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए, नल सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे देन द सेट ऑफ डेफिनेशन को बारीकी से पढ़ेंगे। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, then the set of all ordered pair, then the set of all ordered pair such that, then the set of all ordered pair A comma B such that A belong capital A and B belong capital B is said to be Cartesian product of A and B, and it is defined as इसका मैथमेटिकली फॉर्म क्या है, इसका सिंबल फॉर्म क्या है, तो ए क्रॉस बी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस भी बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो ए क्रॉस बी है, तो ये क्या होगा, तो ये हमारा एक ऐसा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा, एक ऐसे ए कॉमा बी जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर है उनका सेट होगा। कंडीशन क्या आएगी कि जो आपका एलिमेंट ए है, जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, ये हमारा बिलोंग करेगा पहले सेट से, और जो आपका बी है वो बिलोंग करेगा दूसरे सेट से। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या कह रही है, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास क्या हो, ए और बी क्या हो, दो नॉन एम्प्टी सेट हो। ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तो जितने ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनेगा, जितने ऑर्डर्ड पेयर, जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर दिए गए ऐसे इनफाइनाइट बन सकते हैं, तो जितने ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनेगा। अब इनफाइनाइट क्या कंडीशन कह सकते हैं, ए और बी पे डिपेंड करेगा, ए और बी कैसे हैं, तो ये फाइनाइट इनफाइनाइट वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने हमारे क्या होंगे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, कंडीशन क्या रहेगी कि पहला सेट बिलोंग करेगा पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा दूसरे सेट से। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। तो ये हमारा क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ए और बी को। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू सेट बनेगा, तो हमने सेट लिखा है, उसमें क्या ऑर्डर्ड पेयर ए कॉम बी आ रहा है। कंडीशन क्या होगी, ए बिलोंग करेगा हमारा कैपिटल ए में, और बी हमारा किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल बी में। ठीक है, देखिए अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, सपोज करिए हमें ए और बी क्या लेना है, नॉन एम्प्टी सेट लेना है। तो देखिए हमने लेट किया, लेट ए इक्वल टू हमारा ए है, बी और सी है, क्या हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी है। ठीक है, और एक सेट बी है, तो बी इक्वल टू हमारा क्या है, तो बी इक्वल टू हमने ले लिया ई है, एफ है, और क्या आपका जी है। ठीक है, ए आ गया आपका क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी, बी आपका क्या आ गया, ई कॉमा एफ कॉमा जी सॉरी। तो ए क्रॉस बी जब करेंगे, ठीक है, तो ए क्रॉस बी करेंगे, तो ए क्रॉस बी हम कैसे करेंगे,
ए क्रॉस बी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जिसमें क्या हो, पहला जो एलिमेंट आएगा वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जिसमें जो पहला एलिमेंट्स होगा वो बिलोंग करेगा इससे पहले सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बिलोंग किससे करेगा, दूसरे सेट से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए की मल्टीप्लाई हम सभी टर्म से करा देंगे। तो ए की मल्टीप्लाई कराएंगे ई से, फर्स्ट एलिमेंट किसका, फर्स्ट कंपोनेंट की मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट एलिमेंट से। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा हमारा, ए कॉमा ई आ जाएगा। ठीक है, फिर इस ए की मल्टीप्लाई हम कराएंगे एफ से, तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या हमारा आ जाएगा, ए कॉमा एफ हो जाएगा। देन ए की मल्टीप्लाई हम करा देंगे लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म हमारा क्या है, जी है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा ए कॉमा जी हो जाएगा। तो ए की मल्टीप्लाई मैंने सभी से करा दी। अब सेम वर्क बी के साथ करेंगे, तो बी की मल्टीप्लाई ई से कराएंगे, ये हमारा क्या आएगा, बी कॉमा ई। बी की एफ से कराएंगे तो क्या आएगा, बी कॉमा एफ। बी की जब जी से कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, बी कॉमा जी। सेम वर्क हम सी के साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सी कॉमा ई। क्या आएगा हमारा, सी कॉमा ई, सी कॉमा एफ, और क्या आएगा, सी कॉमा जी। ठीक है, तो ये जो पूरा सेट तैयार होगा बनके, ये पूरा जो सेट बनके तैयार हुआ ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, ये हमारा बेंड हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो ए क्रॉस बी का जो हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कंडीशन क्या होगी, इसमें जो पहला एलिमेंट्स होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट्स होगा वो बिलोंग करेगा हमारा पहले सेट से। तो देखिए ए हैं जो हमारे दिए हुए हैं, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तो ये सब में किस में, हमारे फर्स्ट एलिमेंट में है। और सेकंड कंडीशन क्या है, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा किससे बिलोंग करेगा, वो हमारा बिलोंग करेगा सेट बी से। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के कई सारे मेथड है, अब उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो आप पहले इसको नोट करिए। बच्चों हमने दो सेट ले लिए हैं, एक सेट ए ले लिया है जिसमें एलिमेंट्स हमारे 1 2 3 हैं, एक सेट हमने बी लिया है जिसमें एलिमेंट्स हमारे क्या हैं 4 5 6 हैं। फिर दोनों का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दिया जो अभी हमने सीखा। ठीक है, अब इनको पढ़ेंगे इसके और कितने मेथड हैं। तो इसमें दो मेथड और हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहला मेथड हमारा क्या है, एरो डायग्राम। क्या हमारा, एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको दो सेट बनाने हैं, तो दो सेट आप सर्किल टाइप में बना देंगे। सर्किल नहीं होगा, यूजली क्लोज कर्व बना देंगे, जिसमें सेट ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। ए में हमारे एलिमेंट्स क्या हैं उनको लिख देंगे, तो 1 है, 2 है और क्या हमारा 3 है। बी में हमारे एलिमेंट्स क्या हैं, तो हमारा 4 है, 5 है और क्या हमारा 6 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम ए की करा रहे हैं बी के साथ, तो जब हम करेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को हम कैसे इसमें शो करेंगे, तो देखिए कैसे शो करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करानी होगी 4 से, तो 1 की से 4 की तरफ लाइन ड्रा करेंगे और एरो शो कर देंगे। और एरो में ध्यान रखेंगे, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आपको एरो इस टाइप में लगाना है। 1 से 4 की मल्टीप्लाई तो एरो ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। देन 1 की मल्टीप्लाई आपकी 5 से होगी तो 1,5 हो जाएगा। देन 1 की मल्टीप्लाई आपके 6 से तो 1,6 हो जाएगा। सेम वर्क 2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 4 से तो 2,4 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 5 से तो क्या हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा। देन 2 की मल्टीप्लाई 6 से तो 2,6 हो जाएगा। सेम वर्क 3 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 4 से तो 3,4 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 5 से तो 3,5 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 6 से तो 3,6 हो जाएगा। ठीक, तो बाई एरो डायग्राम में क्या करते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था एरो डायग्राम। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड मेथड की, तो हमारा है बाई लैटिस। ये क्या होता है, बाई लैटिस। तो ये क्या होता है, तो इसमें पहले आपको दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी पड़ेंगी। जैसे हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तो उसमें एक्सिस ड्रा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस उनको नहीं बोलेंगे, अभी बताएंगे एक्सिस क्यों नहीं बोलेंगे। तो पहले क्या करेंगे, दो लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, अब इसमें एक लाइन शो करेगी सेट ए के एलिमेंट्स को और एक लाइन शो करेगी सेट बी के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट्स इस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे मैंने सपोज करो, यहाँ पे मैंने लिखा 1 है, यहाँ पे हमारा 2 आ गया और यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, फिर बी चाहिए, बी हमारा क्या 4, 5, 6, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा।
ये हमारा 5 हो गया, देन हमारा क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। तो पहले 1 पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, तो इसको डॉटेड हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, देन 2 पे करेंगे, देन हम 3 पे करेंगे। ठीक है, सेम वर्क हम इस पे करेंगे, तो 6 पे लाइन ड्रा कर देंगे, 5 पे करेंगे, सभी पे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, तो जो हमारा 1 है और 4 है, इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,4। बोलिए क्या होंगे, 1,4। जब बात करेंगे इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 1 होगा और क्या होगा 5 होगा। पहले इसको लेंगे देन इसको लेना है, पहले ए सेट के एलिमेंट्स देन बी सेट के, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 1,5 हो जाएगा। ठीक है, सेम वर्क करेंगे ऊपर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा 1,6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं 2 की, तो सेम 2 पे वर्क करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2,4। ठीक है, ये एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये 2 है और ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 2,5। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 और 6 है, तो क्या आ जाएगा हमारा 2,6। ठीक, सेम वर्क यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3,4। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,5। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3,6। और देखिए जो आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इसके अंदर हमने लिख रखे हैं। पहले क्या 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6। ठीक है, तो ये 2 मेथड हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अब जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। ठीक है।